musicians in the world. The emerging musician of the future. हम हिंदुस्तानियों को अपनी जगह अच्छी तरह मालूम है, मगर दुनिया जरा देर से पहचानती है। The world is our place. जिस तरफ उठे नजर जीत है हमारी। Compliments from India. घूम रजनीगंधा कदमों में दुनिया। इन नैनों में कजरा नभाए आज। बहुत हुई है ये आंख मिचोली, बहुत हुई है ये आंख मिचोली। आज खेलूंगी मैं रस की होली, खेलूंगी मैं रस की होली। रस की होली, रस की होली, रस की होली, रस की साहब अब बात उत्तराखंड की करेंगे। 2 दिन पहले हमने आपको दिखाया था कि किस तरह से उत्तराखंड के जो लोग हैं वो जहरीला पानी पीने के लिए मजबूर हैं, और अब हमने एक बड़ा खुलासा किया है। खुलासा यह है कि सिर्फ लोग ही नहीं, क्या मंत्री, क्या विधायक, क्या एमएलए हॉस्टल, क्या अधिकारियों के घर, सब जगह का जो पानी है वो दूषित है, प्रदूषित है, जानलेवा है, जहरीला है। बड़ी मुश्किल है जी। जिस सूबे के कर्ता धर्ताओं की हालत पस्त हो, वहां जनता की हालत कैसी होगी, अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। हम ऐसा साहब इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उत्तराखंड की राजधानी में हुए एक सर्वे में खुलासा हुआ है कि सूबे की राजधानी में पीने के पानी के हालात बेहद चिंताजनक हैं। और इस मुद्दे पर हम बात करेंगे। अमिताभ अग्निहोत्री जी हमारे मैनेजिंग एडिटर हमारे साथ बने हुए हैं। उत्तराखंड सरकार में बेहद कद्दावर, रसूखदार कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत जी हमारे स्टूडियोज में हमारे साथ हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। स्वागत है जी। आप सभी से बात करेंगे। बड़ा सवाल यह है कि इस समस्या का समाधान कैसे हो। जल नहीं जहर, जी हां, ये बातें हम हवा हवाई नहीं कह रहे, आपको डरा नहीं रहे, बल्कि आंकड़ों की बिना पर हम ये दावा कर रहे हैं ठोक के। आमतौर पर जनता सोचती है कि उनके यहां जो पीने का पानी आ रहा है वो साफ नहीं है, लेकिन उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में सिर्फ आम ही नहीं, खास भी दूषित, प्रदूषित, जहरीला पानी पीने के लिए मजबूर है। ये खबर खास उत्तराखंड के लोगों के लिए है। ये खबर उनके लिए है जो सप्लाई के पानी का इस्तेमाल करते हैं। ये खबर खास उनके लिए है जो सूबे की राजधानी यानी देहरादून में रहते हैं। देहरादून, जहां रहते हैं सूबे के कर्ता धर्ता, वो लोग जो सूबे की जनता की सेहत के लिए नीतियां बनाते हैं। कभी पानी की किल्लत तो कभी दूषित पानी से बीमार लोगों की खबरों से परेशान होकर समाचार प्लस की टीम ने शुरू की एक पड़ताल। मकसद था ये जानना कि जो लोग सूबे के नीति निर्धारक हैं, दरअसल उनके यहाँ पानी का क्या हाल है। हमारी टीम ने देहरादून समेत तमाम जिलों के सैंपल लिए, जिनमें से 7 सैंपल दूषित निकले। हमारी मुहिम से प्रेरित होकर स्पेक्स नाम की संस्था ने देहरादून की 51 जगहों के सैंपल लिए, जिसमें एमकेपी रोड, पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी, मंत्री दिनेश अग्रवाल, इंदिरा हृदय के अलावा देहरादून के डीएम और मेयर समेत तमाम बड़े लोगों के घर के सैंपल शामिल थे। जब उन सैंपल्स के नतीजे सामने आए तो सब दंग रह गए। भगत सिंह कोश्यारी का घर
पानी में क्लोरीन की मात्रा अधिक निकली, जो खतरे की घंटी है। इंदिरा हृदेश का घर, इनके यहां पानी में फिकल कॉलीफॉर्म की मात्रा ज्यादा थी। दिनेश अग्रवाल का घर, मंत्री जी का पानी पीने लायक नहीं था क्योंकि पानी में फिकल कॉलीफॉर्म की मात्रा थी। विनोद चमोली का घर, इनके यहां भी पानी में फिकल कॉलीफॉर्म की मात्रा ज्यादा निकली। कुल मिलाकर 51 में से सिर्फ 2 सैंपल ही ऐसे थे जो पीने लायक थे। समाचार प्लस के साथ जो उस समय 8 सैंपल किए थे तो उसमें 7 सैंपल फेल थे। अब हमने उसी समय से कर रहे थे 51 सैंपल किए, उसमें सिर्फ 2 सैंपल पास हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि जब सूबे के कर्ता धर्ताओं के यहाँ ही हालत पस्त है, ऐसे में जनता की हालत मस्त कैसे हो सकती है। पंकज पवार, देहरादून, समाचार प्लस। तो उत्तराखंड में पानी की जो किल्लत है वो आम है, इस पर हम बातचीत करेंगे। हरक सिंह रावत जी हमारे साथ मौजूद हैं, अमिताभ अग्निहोत्री जी रोज की तरह हमारे साथ हैं। इसके अलावा देहरादून से हमारे साथ ब्रजमोहन शर्मा जी जुड़ेंगे। आप वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं और आपकी ही देखरेख में ये पूरा सर्वे आहूत किया गया है। आप तीनों से हम बातचीत करेंगे। लेकिन उत्तराखंड में पानी की किल्लत आम है, खासतौर पर शहरी इलाकों में यह समस्या और विकराल रूप लेती जा रही है। लेकिन सोचिए, जो थोड़ा बहुत पानी आता है वो भी साफ नहीं मिले तो फिर आम जनता जाए तो जाए कहां। स्पेक्स के सर्वे में जो खुलासा हुआ है उसमें राजधानी के चुखुवाला, राजेंद्र नगर और बसंत विहार में सबसे ज्यादा गंदा पानी आता है। उत्तराखंड वैसे तो कई समस्याओं से जूझ रहा है, लेकिन सूबे की इन तमाम समस्याओं में अहम है पीने के पानी की समस्या। प्रदेश में पानी की किल्लत तो पहले से ही थी, ऐसे में स्पेक्स संस्था की रिपोर्ट ने सूबे के लोगों की परेशानी और बढ़ा दी है। वजह है स्पेक्स के सर्वे में हुआ एक सनसनीखेज खुलासा। सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक देहरादून के कई इलाके ऐसे हैं जहां पीने के पानी में प्रदूषकों की मात्रा बेहद ज्यादा है। ये प्रदूषक न सिर्फ शहर के छोटे बड़े इलाकों के पानी में पाए गए हैं, बल्कि शहर के पॉश इलाकों में सप्लाई होने वाला पानी भी इन प्रदूषकों से बच नहीं सका है। कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया और फिकल कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया ऐसे प्रदूषक हैं जो पानी को न सिर्फ गंदा करते हैं बल्कि कई बीमारियों का सबब भी बनते हैं। सर्वे की रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है कि पटेल नगर के पानी में जहां कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया की मात्रा 54 और फिकल कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया की मात्रा 32 है, वहीं GMS रोड के पानी में कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया की मात्रा 62 और फिकल कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया की मात्रा 36 पाई गई। रिपोर्ट के मुताबिक दूषित पानी के मामले में सबसे ज्यादा खतरनाक इलाके हैं चुखुवाला, राजेंद्र नगर और बसंत विहार। चुखुवाला के पानी में कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया की मात्रा 74 और फिकल कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया की मात्रा 32 है। राजेंद्र नगर की बात की जाए तो राजेंद्र नगर में कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया की मात्रा 74 और फिकल कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया की मात्रा 36 है। बसंत विहार के पानी की तरफ नजर डालें तो यहाँ के पानी में कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया की मात्रा 78 और फिकल कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया की मात्रा 42 है। सबसे बुरी हालत मोहिनी रोड की है, जहां कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया की मात्रा 120 है, वहीं फिकल कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया की मात्रा 78 है, जो रेड लाइन से ऊपर है। नेशविला रोड, दिलराम चौक, DM रेजिडेंस, अरविंद मार्ग जैसे इलाके तो ऐसे हैं जहां पानी में इन खतरनाक बैक्टीरिया की मात्रा तो 0 पाई गई, लेकिन क्लोरीन की मात्रा ज्यादा है। ऐसे में पानी में ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाली ये क्लोरीन भी सेहत के लिए बेहद घातक है। इन प्रदूषकों से न सिर्फ पेट की बीमारियां होती हैं, बल्कि बालों, आंखों और त्वचा पर भी गहरा असर होता है। ऐसे में देहरादून के पानी में इन प्रदूषकों का भारी मात्रा में पाया जाना एक बड़े खतरे की तरफ इशारा कर रहा है। पंकज पवार, देहरादून, समाचार प्लस। जी, तो देखिए किस तरह से देहरादून में जो है ये जहर वाला जो पानी है वो कहां कहां पर है, ये हम आपको दिखा रहे हैं। हरक सिंह जी, इन आंकड़ों को देखकर क्या सोचते हैं? थोड़ा सा हैरानी होती है। ये निश्चित रूप से
सबका बेहद चिंता का विषय है कि प्रदेश में और विशेष करके प्रदेश की राजधानी में और सभी वीआईपीज के और आम जनता के घर में जो पीने का पानी है बड़ा दूषित है। और ये निश्चित रूप से बहुत बड़ी चिंता है कि जब प्रदेश की राजधानी में ये इस तरह की हालत है, इस तरह के पानी में दूषित तत्व पाए जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से प्रदेश के दूसरे कोने में जहां बिल्कुल पानी के लिए कोई फिल्टर और इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है, और इसमें क्योंकि मैं अभी रुद्रप्रयाग अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में घूम के आया हूं जी, तो जिस तरह टैंकरों से पानी की सप्लाई, कहीं नाले से पानी टैंकर पे भरा जा रहा है और लोगों को पीने का पानी दिया जा रहा है, तो मैं सोचता हूँ उस पानी की क्या हालत होगी, ये बहुत निश्चित रूप से हम सब के लिए बहुत चिंता का विषय है जी। और इस दिशा में सरकार, क्योंकि अभी हमारी सरकार मुश्किल से 2-3 महीने पहले बनी है, इस दिशा में पहले भी उत्तर प्रदेश के जब हम हिस्से थे तो ये निर्णय हुआ था कि हर मंडल में, एक गढ़वाल मंडल में, कुमाऊं मंडल में 2 एजेंसियां हमारे यहाँ पीने के पानी की सप्लाई करती हैं। ठीक है। एक जल निगम करता है और जल संस्थान करता है। ठीक है। जल निगम नई योजनाओं को बनाता है और उसका मेंटेनेंस का काम करने का काम जल संस्थान का होता है। ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में यह निर्णय लिया गया था कि जल निगम में एक लेबोरेटरी होगी, एक गढ़वाल में होगी, एक कुमाऊं में होगी, ठीक है, और एक देहरादून में होगी। तो ये हो रही है, उस पर नियुक्तियां भी हुई जी, लेकिन देर सवेर उस पर टेस्टिंग हुई, वो लेबोरेटरी ने काम नहीं किया और जी, जिन लोगों की नियुक्तियां उन पदों पर हुई थी जी, उनको फिर वापस जल निगम में अपने वापस भेज दिया गया। यानी जो सरकारी सिस्टम है, जो ये लाल फीताशाही है और जो अदूरदर्शी जो फैसले हैं, कहीं ना कहीं उसकी चपेट में उत्तराखंड के जो लोग हैं वो त्राही त्राही कर रहे हैं। ब्रजमोहन शर्मा जी, आपके पास आना चाहूंगा। आप वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं, अनुसंधानकर्ता हैं। ये जो आंकड़े हैं, ये आंकड़े कितना हैरान करने वाले हैं, कितना घातक हैं, और ये जो इसमें लिखा है टोटल कोलिफॉर्म, फेकल कोलोफॉर्म और फ्री क्लोरीन, इसका क्या मायना क्या है? इसमें जो सबसे बड़ी बात है कि हम 1998 से हर साल मई से लेकर और सितंबर तक हम ये देहरादून की वाटर क्वालिटी टेस्ट करते हैं। हाँ। और हर बार जब यूपी सरकार थी, उसके बाद जितनी भी सरकारें आई, उन सरकारों को हम ये आंकड़े हमेशा देते रहे, लेकिन वो लोग इतने इम्यून हो गए हैं सिस्टम में, उन्हें इन आंकड़ों से या इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ये देखिए, देहरादून में जो फिल्टर का बाजार है या पीने जो आपके मिनरल वाटर का जो बाजार है, वो दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। तो ये क्या सिस्टम का फेलियर नहीं है कि जो पानी उनको सप्लाई करना चाहिए, इसमें एक चीज बहुत समझने की है, वो हमें पीने का पानी नहीं दे रहे, हमें पानी दे रहे हैं, और पानी जो है वो शुद्ध नहीं है, इसलिए वो पेयजल नहीं है, वो हमें, और हमारा जो बर्थ राइट है वो पेयजल का है। आप ये देखिए, हमने जो ये आंकड़े लिए हैं उसमें कोशिश ये की है कि हम सब तरह के लोगों को समाहित करें। हाँ। सपेरा बस्ती के लोग हैं, गरीब, बहुत नदी किनारे रहते हैं। हाँ। से लेके इंदिरा हृदय जी हैं, माननीय मंत्री जी हैं, और एसपी हाउस है, जिलाधिकारी। आप सोचिए, जिलाधिकारी आवास में जो क्लोरीन की मात्रा है वो इतनी ज्यादा घातक है। और दूसरा यह है कि हमें कभी भी जनता को लिटरेट नहीं किया जाता, समझाया नहीं जाता कि अगर सुपर क्लोरिनेशन है पानी में, तो कम से कम आप 8 घंटे तक या 10 घंटे तक उस पानी को इस्तेमाल ना करें, ना खाने में, ना पीने में, ना शर्मा सर, आप रहिए, पूरी विनम्रता के साथ मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, मजबूरी है। हम आम जनता का जो पार्टिसिपेशन है वो चाहते हैं। हम अपना जो फोन नंबर्स हैं वो फोन नंबर्स हम दिखाना चाहते हैं। आम जनता सीधे हमसे बात कर सकती है, और जिस समस्या चूंकि आम जनता को सबसे ज्यादा प्रभावित करती है, इसलिए आम जनता का पार्टिसिपेशन हम चाहते हैं। आप हमें सीधे फोन कीजिए। टोल फ्री नंबर भी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जाएंगे और हमारे ऑफिस के नंबर भी दिखाए जाएंगे। हमारा जो टोल फ्री नंबर है वो आपकी टीवी स्क्रीन पर है, 1800-1026-303। इसमें आप मुफ्त में हमें कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा 0120-4646-332 और 4646-327, इन नंबर्स पर आप हमें कॉल करें। टोल फ्री नंबर पर आप हमें फोन करें। इसमें आपको कोई पैसा नहीं देना होगा, आप फ्री में हमसे बात कर पाएंगे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बिशन सिंह चुफाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। चुफाल साहब, किस तरह से
प्रदूषित पानी ना सिर्फ आम जनों के घरों में बल्कि जो मंत्री हैं, विधायक हैं, एमएलए हॉस्टल्स हैं, जो तमाम दूसरी जगह हैं राजधानी के, वहां पर आम जनों के लिए जहरीला होता जा रहा है। आपकी रिएक्शन साहब? जी, एक तो पेयजल विभाग जो है, पेयजल विभाग को तो जनता को शुद्ध पेयजल दिलाने का काम